जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। वेलकम बैक टू गोलू मोलू पहाड़ी चैनल। तो स्वागत है फिर से आपके अपने उत्तराखंड के पहाड़ी चैनल पे। तो आज हम आपको काफल, जो यहाँ का बहुत ही मशहूर जंगली फल है पहाड़ का, उत्तराखंड का, उसके बारे में एक मशहूर लोक चर्चित कहानी सुनाएंगे, जो लोक कथा भी आप कह सकते हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से सुनाई जाती है ये। तो ये हम ये नहीं कहेंगे कि ये जो हम बता रहे हैं आपको ये बिल्कुल यही सटीक कहानी है, पर हर जगह सुनाने का तरीका थोड़ा थोड़ा बदलता है स्थानीय जगहों पर। इस वजह से हो सकता है थोड़े फेरबदल हो जाए कहानी में, लेकिन मूल तरीके से ये कहानी अमूमन ऐसी ही है। तो आइए सुनते हैं काफल की ये कहानी। मैं हूं काफल, एक स्वादिष्ट पहाड़ी फल। पहाड़ी फलों का राजा कहा जाता हूं मैं। वैसे तो मैं रहने वाला हूं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, नेपाल, भूटान की पहाड़ियों पर, मगर मेरा मूल स्थान तो ये पहाड़ के जंगल ही हैं, जिन्होंने मुझे पैदा किया, पाला पोसा और बड़ा किया। मैं इस पहाड़ी संस्कृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा हूं। इसी के साथ मैं आज आपके सामने अपनी लोक चर्चित लोक कथा लेकर आया हूं। सुनेंगे ना? तो ये कहानी है उत्तराखंड के एक सुंदर से पहाड़ी गांव की। उस सुंदर पहाड़ी गांव में एक महिला अपनी एक छोटी सी बच्ची के साथ रहा करती थी। दोनों एक दूसरे का सहारा थे। माँ दिन भर घर के काम किया करती थी और बेटी माँ की थोड़ी बहुत मदद। माँ और बेटी का जैसे तैसे छोटे से घर में गुजारा होता था। आर्थिक तंगी जैसे मानो खत्म होने का नाम ही न लेती हो। छोटी सी कुटिया, कुछ थोड़ी सी जमीन, बस यूं ही दिन गुजर रहे थे उस गांव में उन दोनों माँ बेटियों के। माँ बस गर्मियों का इंतजार किया करती, मानो गर्मी कब आए, कब काफल के फल लगे, उनको बेचकर उनकी आर्थिक स्थिति में कुछ बदलाव आए। एक सुबह यूं हुआ कि महिला सुबह तड़के ही उठकर जंगलों की ओर एक टोकरी लेकर चली गई और ताजे ताजे मीठे काफल तोड़ने लगी। महिला की टोकरी जब पूरी तरह काफल से भर गई तो वो टोकरी लेकर अपने घर की ओर चली। वो औरत घर पहुंचकर उन काफल से भरी टोकरी को अपने घर के अंदर ही रख देती है। उसके बाद क्या, दैनिक कार्यों में लग जाती है। जैसे वो रोज घर के कार्य निपटाती है, उसी तरह उस दिन भी वो अपने घर के कार्यों में लगी रहती है और फैसला करती है कि इन मीठे ताजे पके काफलों को वो शाम को बाजार में बेच आएगी, जिसके बदले उसकी खूब आमदनी होगी। माँ बेटी को हिदायत देती है कि जब तक मैं जंगल से नहीं आ जाती घास काटकर, तुम काफल को मत खाना। खाना ही क्या, तुम उनको हाथ तक मत लगाना। मैं खुद जंगल से घास काटकर जब वापस आऊंगी तो तुम्हें ये काफल खाने को दूंगी। ऐसा कहकर माँ जंगल की ओर घास काटने चली जाती है। माँ की बात मानकर बेटी काफलों की पहरेदारी करती है। इसके बाद कई बार रसीले काफलों को देखकर उसके मन में लालच आता है, पर माँ की कही बात उसको याद रहती है, जो उसे काबू में भी रखती है।
माँ का कई घंटों इंतजार करते मासूम बच्ची वही टोकरी के पास नींद से थक के सो जाती है। जब माँ जंगल से वापस आती है तो काफल का तिहाई भाग कम पाती है। पास में ही उसकी बेटी सो रही होती है। सुबह से काम में लगी माँ को ये देखकर बहुत तेज गुस्सा आ जाती है। उसे लगता है कि उसके मना करने के बावजूद उसकी बेटी ने काफल खा लिए। गुस्से से भरी माँ घास के गट्ठर को एक तरफ फेंकती है और सोती हुई बेटी के ऊपर प्रहार कर देती है। पीठ पे प्रहार के कारण बेटी सो रही थी, इसलिए वह सचेत अवस्था में बेसुध हो जाती है। बेटी की ये हालत देख माँ फूट फूट कर खूब रोने लगती है और बिलक बिलक कर चिल्लाने लगती है। माँ अपनी बेटी की इस तरह मौत देखकर रोती रहती है। दूसरी तरफ शाम होते होते काफल की टोकरी पूरी तरह भर जाती है। महिला की नजर जब टोकरी पर पड़ती है तो वो समझ जाती है कि दिन में चटक धूप और गर्मी के कारण काफल मुरझा जाते हैं और शाम को ठंडी हवा लगते ही वो फिर से ताजे हो जाते हैं। अब माँ को अपनी गलती का बेहद पछतावा होने लगता है और वो भी रोते रोते सदमे में गुजर जाती है। इसी तरह दोनों माँ बेटी की लाश उसी घर में पड़ी होती है और वो दोनों मर जाती है। ऐसा कहा जाता है इस घटना के बाद हर वर्ष चैत के महीने में 2 चिड़िया ऐसा बोलती हैं, काफल पाको मैंने चाख्यो, जिसका अर्थ है काफल पक गए मैंने नहीं चखे। और दूसरी तरफ दूसरी चिड़िया गाते हुए बोलती है, पूरे हैं बेटी पूरे हैं। तो ये थी मेरी यानी कि काफल की कहानी। आशा करते हैं आपको बहुत प्यारी लगी होगी और मार्मिक भी। अगर आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा।